मनुष्य के जीवन को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहली परिधि तो कर्म की है। करने का जगत है जो कि सबसे बाहर है। थोड़े भीतर चलें तो फिर विचार का जगत है, और थोड़े भीतर चलें तो फिर भाव का जगत है, भक्ति का जगत है, प्रेम का जगत है, और थोड़े उससे और भी भीतर चलें तो केंद्र पर जब पहुंचेंगे तो फिर साक्षी का जगत है। साक्षी हमारा स्वभाव है। अब उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं। कभी कोई ना तो उसके पार गया और ना ही कभी कोई उसके पार जा सकता है। साक्षी का साक्षी होना असंभव है। साक्षी तो बस साक्षी है, उससे पीछे नहीं जाया जा सकता। वह हमारी बुनियाद आ गई। साक्षी की बुनियाद पर हमारा यह पूरा का पूरा भवन खड़ा है, जो कि भाव का है, विचार का है, कर्म का है। इसलिए योग 3 प्रकार के हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। वे तीनों ही ध्यान की पद्धतियां हैं। इन तीनों से ही साक्षी पर पहुंचने की चेष्टा हो सकती है। अगर हम इन तीनों के विषय में बात करें तो सबसे पहले कर्म योग की बात करते हैं। कर्म योग का अर्थ है कर्म धन ध्यान, सीधे कर्म से साक्षी पर जाने की चेष्टा, वही कर्म योग है। तो ध्यान इसमें पद्धति हुई और साक्षी भाव लक्ष्य हुआ। यहां हम ध्यान और साक्षित्व में क्या संबंध है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें ध्यान की, तो ध्यान मार्ग हुआ और साक्षित्व लक्ष्य हुआ, मंजिल हुई। ध्यान की परिपूर्णता है साक्षित्व, और साक्षित्व का प्रारंभ ध्यान है। जो कर्म के ऊपर ध्यान को आरोपित करेगा, जो कर्म के जगत में ध्यान को जोड़ेगा, वह कर्म योगी। फिर आगे ज्ञान योगी है, जो विचार के ऊपर ध्यान को आरोपित करता है, और जो विचार के जगत में ध्यान को जोड़ता है वो ध्यान पूर्वक विचार करने लगता है। एक नई प्रक्रिया जोड़ देता है अपने ध्यान में कि जो कुछ भी करेगा होश पूर्वक करेगा। और जब विचार के ऊपर ध्यान की स्थिति बनती है तो फिर वह साक्षी की तरफ यात्रा शुरू हुई। ध्यान है दिशा परिवर्तन। जिस भी चीज़ के साथ में ध्यान को जोड़ लोगे, वह चीज़ साक्षी की तरफ ले जाने का वाहन बन जाएगी। फिर तीसरा मार्ग है भक्ति योग का। भाव के साथ ध्यान को जोड़ देना, भाव के साथ ध्यान का गठबंधन, भाव के साथ जो भी मन में भाव उठता हो उसे ध्यानपूर्वक ध्यान से उसे देखना, उसके साथ ध्यान को जोड़ देना, उसके साथ ध्यानपूर्वक हो जाना, यह तीसरा मार्ग है। इन तीनों मार्गों से व्यक्ति साक्षी की तरफ आ सकता है। लेकिन जो लाने वाली विधि है उसका नाम ध्यान है। अगर हम बात करें तो जो मौलिक बात है वह ध्यान है। समझें, जैसे कोई वैद्य तुम्हें कोई औषधि दे और कहे कि इसे शहद के साथ मिला लेना, और तुम कहो कि शहद में लेता नहीं क्योंकि मैं जैन धर्म का पालन करता हूँ। तो इस पे वो कहे कि तुम दूध में मिला के ले सकते हो, और तुम कहो कि दूध भी मैं नहीं लेता क्योंकि दूध मांसाहारी है। और फिर वो कहे कि तुम फिर पानी से ही ले लेना, लेकिन लेना जरूर। तो इस सब में जो औषधि है वो तो एक ही है। इसमें शहद, दूध या जल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ उस औषधि को गटकने के उपाय हैं ताकि औषधि आसानी से गले से नीचे उतर जाए। औषधि अकेले ना उतरेगी, इसलिए ध्यान एक औषधि है। और वह 3 चीज़ें जिसमें मधु,
दूध या जल, ये सब औषधि को गटकने के उपाय हैं। इस जगत में 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो बिना कर्म के नहीं जी सकते। उनके सारे जीवन का प्रवाह कर्मठता का है। खाली बैठाओ, बैठ न सकेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। कुछ न कुछ करना है उन्हें, क्योंकि ऊर्जा है बहती हुई और इसमें कोई हर्ज भी नहीं। तो इस पर सद्गुरु कहते हैं कि तुम कर्म के साथ ही ध्यान की औषधि को गटक लो। चलो यही सही, तुमसे कर्म छोड़ते नहीं बनता, पर ध्यान को उसमें जोड़ तो सकते हो। तुम कहते हो कि कर्म छोड़कर मैं क्षण भर भी नहीं बैठ सकता। बैठ मैं सकता ही नहीं, बैठना मेरे बस में ही नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं है बैठने का। मनोवैज्ञानिक इसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, जो हमेशा बहिर्मुखी, सदा ही संलग्न है। कुछ ना कुछ काम चाहिए। जब तक वो थक के गिर न जाएं, सो न जाएं, तब तक कर्म को छोड़ना उनके लिए संभव ही नहीं है। कर्म उन्हें स्वाभाविक लगता है, उनका स्वभाव कर्मठता का ही है। तो इस पर सद्गुरु कहते हैं कि ठीक, कोई बात नहीं, तुम कर्म की ही सवारी कर लो, तुम इसी का घोड़ा बना लो और इसी में मिला लो औषधि को और फिर गटक जाओ। असली सवाल औषधि को गटकने का है। तुम ध्यानपूर्वक कर्म करने लगो। जो भी करो मूर्छा में मत करो, होश पूर्वक करो। करते समय जागे रहो और ऐसा करने से कर्म के ऊपर में ध्यान को आरोपित करने से साक्षी की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी। और फिर दूसरी तरह के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कर्म का हम पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन विचार की बड़ी तरंगें उठती हैं। विचारक हैं वे, कर्म में उन्हें कोई ज़्यादा रस नहीं, बाहर में उन्हें कोई ज़्यादा उत्सुकता नहीं, मगर भीतर बहुत बड़ी तरंगें उठती रहती हैं। भीतर बड़ा कोलाहल है और भीतर वो क्षण भर के लिए भी निर्विचार नहीं हो पाते। वो कहते हैं कि हम शांत बैठने के लिए जब भी बैठते हैं तो विचार आने लगते हैं। वैसे इतने विचार नहीं आते जितने जब हम शांत होने की चेष्टा करने के लिए बैठते हैं तो उस समय आते हैं। पूजा प्रार्थना जब हम करने लगते हैं और ध्यान का जब हम नाम ही लेने लगते हैं, बस तो विचारों की एक बड़ी आक्रामक सेना हम पर टूट पड़ती है। ऐसा लगता है कि जैसे यह सेना हमें डुबा लेगी। तो ऐसे में क्या करें? इस पर सद्गुरु कहते हैं कि तुम विचार में ही ध्यान को मिला करके पी जाओ। विचार को रोको मत। विचार आए तो उसे देखो, उसमें खो मत जाओ। थोड़े दूर खड़े हो जाओ, थोड़े फासले पर शांत भाव से उस विचार को देखते रहो। सिर्फ धीरे धीरे उसे गौर करो, देखो कि विचार अलग है और तुम अलग हो। ऐसा जब हम करेंगे, अपने ध्यान को विचारों पर लेके आएंगे और उन्हें दूर से देखने का प्रयत्न करेंगे, तो धीरे धीरे तुम साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाओगे। विचार से ही ध्यान को जोड़ दो। जब विचार से ध्यान को जोड़ लेंगे तो निर्विचार होने में हमें मदद मिलेगी और साक्षी की तरफ जो ध्यान योग है वह अग्रसर हो जाएगा। अब तीसरी तरह के लोग हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि हमें विचार की कोई झंझट नहीं, हमें कर्म की भी कोई झंझट नहीं, लेकिन भाव का उद्वेग होता है, आंसू बहते हैं, हमारा हृदय जो है वह गदगद हो जाता है, डुबकी लग जाती है प्रिय में, प्रेम में, स्नेह में, श्रद्धा में, भक्ति में, और पूरी तरह से जो हमारा हृदय है वह भर जाता है। तो इस पर
सद्गुरु कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसी को तुम औषधि बना लो, इसी में ध्यान को जोड़ लो। आंसू तो बहे लेकिन ध्यानपूर्वक बहे, रोमांच हो लेकिन ध्यानपूर्वक हो। सारा का सारा जो सूत्र है, जो कीमिया है, वह ध्यान है। और जो कर्म, भक्ति और ज्ञान के भेद हैं, ये सब औषधि के भेद नहीं हैं। औषधि तो एक ही है, जो हमने कहा कि औषधि ध्यान है। जो कर्म, ज्ञान और भक्ति के भेद हैं, यह सभी औषधि को गटकने के उपाय हैं। ऐसे में अगर अष्टावक्र को समझना हो तो अष्टावक्र कहते हैं कि सीधे ही छलांग लगा लो। औषधि सीधी ही भी गटकी जा सकती है, कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि इन साधना पद्धतियों की भी कोई जरूरत नहीं। इसलिए अष्टावक्र ना तो ध्यान योगी है, ना कर्म योगी है और ना ही भक्ति योगी। अष्टावक्र कहते हैं कि सीधे ही साक्षी हो जाओ, इन बहानों की कोई जरूरत नहीं। ये औषधि सीधे भी गटकी जा सकती है। छोड़ो बहाने, वाहन भी छोड़ो, सीधे ही दौड़ सकते हो, साक्षी सीधे ही भी हो सकते हो। इसलिए जहाँ तक अष्टावक्र का संबंध है, साक्षी और ध्यान में कोई फर्क नहीं। लेकिन जहाँ तक बाकी पद्धतियों का संबंध है, साक्षी और ध्यान में ध्यान है विधि और साक्षी है मंजिल। अष्टावक्र के लिए तो मार्ग और मंजिल एक ही है। इसलिए वो तो कहते हैं कि अभी हो जाओ तुम आनंदित। जिसकी मार्ग और मंजिल अलग अलग है, वह कभी भी आनंदित नहीं हो सकता और वह कभी नहीं कह सकता कि अभी हो जाओ। वो तो कहेगा कि पहले चलो, लंबी यात्रा है, चढ़ो, तब तुम पहुंचोगे पहाड़ पर। लेकिन अष्टावक्र ऐसा नहीं कहता। अष्टावक्र कहते हैं कि आंख खोलो, तुम पहाड़ पर ही हो, जाना कहाँ, कैसा जाना। इसलिए अष्टावक्र के जो सूत्र हैं, वह सारे के सारे अति क्रांतिकारी सूत्र हैं। ना तो ज्ञान, ना भक्ति और ना कर्म, तीनों ही उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचते। शुद्ध साक्षी की बात है। वो कहते हैं कि साक्षी तुम्हारा स्वभाव है, पहुंचना कहाँ है, तुम हो। सिर्फ अपने स्वभाव को समझो। ऐसा समझो कि दवाई गटकनी तक भी नहीं है, समझ लेना काफी है, सिर्फ बोध मात्र काफी है, सहारे की कोई जरूरत नहीं। तुम वहां पर हो ही। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग असमर्थ होते हैं इस बात को मानने में कि साक्षी उनका स्वभाव है। अपने स्वभाव को समझने के लिए भी लोगों को बहानों की जरूरत पड़ती है। समझने के लिए, अपने तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत होती है, क्योंकि अभी वो काफी दूर हैं अपने से, बहिर्मुखी यात्रा में उलझे हुए हैं और अपने स्वभाव से दूर होने के कारण वे सब अष्टावक्र के इस वचन को नहीं समझ पाते। इस पर एक सूफी कहानी कहता हूँ कि एक बार एक फकीर सत्य को खोजने के लिए निकला। अपने ही गांव के बाहर जो पहला ही सन्यासी उसे मिला, एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, उसने उससे पूछा कि मैं सद्गुरु को खोजने निकला हूँ, कृपया आप मुझे सद्गुरु के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में कुछ बताएं। उस सन्यासी ने सद्गुरु के क्या लक्षण होते हैं के बारे में कुछ बताया और लक्षण बड़े सीधे थे। उसने कहा कि ऐसे वृक्ष के नीचे इस आसन में ऐसी मुद्रा में बैठा जो मिले उसे सद्गुरु समझ लेना। इस पर वह साधक खोजने निकला और कहते हैं कि 30 साल बीत गए, उसने सारी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया, लेकिन उसे उन लक्षणों वाला कोई सद्गुरु नहीं दिखा। अंत में थका हुआ हारा हुआ वापस गांव लौटता था और गांव के बाहर वही सन्यासी उसी मुद्रा में उसी लक्षण के साथ में बैठा हुआ मिला।
जब उसने उस सन्यासी को उस तरीके से बैठा हुआ देखा और वही लक्षण जो वह 30 साल से ढूंढ रहा था उस सन्यासी में पाए गए। ऐसा देखकर वह हैरान रह गया, वह चकित रह गया और इस पर उसने पूछा उस सन्यासी को कि 30 साल पहले जब मैं यहाँ से गया था आपने मुझे वह लक्षण बताए थे, तो आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि मैं ही सद्गुरु हूं? 30 साल मुझे क्यों भटकाया? यह क्यों नहीं कहा कि सद्गुरु मैं ही हूं? इस पर उस बूढ़े सन्यासी ने कहा कि मैंने तो कहा था, मैंने ही तो तुम्हें सारे के सारे लक्षण बताए थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था। तब तुम सुनने को तैयार न थे, क्योंकि तुम बिना भटके घर भी नहीं लौट सकते। अपने घर को आने के लिए भी तुम्हें 1000 घरों पर दस्तक मारनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने पहले कहा था कि साक्षी पर लौटने के लिए हमें यह वह 1000 घर हैं जिसमें कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, इन सब से होकर के गुजरना पड़ता है और तब जाकर के जो हमारा घर है हमारे पास में जहाँ पे हम हैं वहाँ तक पहुँचना संभव हो पाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह सद्गुरु वह सन्यासी के रूप में पास में ही मौजूद था, लेकिन वह जीवन के 30 साल का संघर्ष और उस संघर्ष के बाद में वापस लौटने पर पता चलता है कि वह जिसे खोजने के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया वह घर पर ही मौजूद है, वह हमारे पास ही है, वह हमारा स्वभाव ही है। जो पास है वह दिखाई नहीं पड़ता और जो दूर है वह आकर्षक मालूम होता है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने मालूम पड़ते हैं, दूर खींचते हैं हमें सपने। इसी पर अष्टावक्र कहते हैं कि तुम वह हो ही जिसकी तुम खोज कर रहे हो और अभी इसी वक्त तुम वही हो। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें अपने ऊपर वापस लौटने की ज़रूरत है। इसलिए अष्टावक्र का संदेश सीधा है। वह इतना ही कह रहे हैं कि कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, क्योंकि ज़रूरत तो तब होती जब तुमने कुछ खोया होता। जरा झटकाओ धूल को, उठो, ठंडे पानी के छींटे आंख पर मारो, थोड़ा जागो। और क्या करना है? अष्टावक्र के दर्शन में तो साक्षी और ध्यान एक ही है, क्योंकि मंजिल और मार्ग एक ही है। लेकिन बाकी सभी की जो ध्यान पद्धतियां हैं, बाकी की सारी पद्धतियां जो हैं, उन सभी में ध्यान विधि है और साक्षी मंजिल है, उसका अंतिम फल है साक्षी। इसलिए हमें चित्त वृत्तियों को, जितनी भी हमारी वृत्तियां हैं, उसमें हमें ध्यान को सम्मिलित करना है और धीरे धीरे इस अभ्यास से हम साक्षी पर लौट आएंगे और साक्षित्व को प्राप्त हो पाएंगे।